हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये CSS से रिलेटेड 26 ट्यूटोरियल है जिसमें आप CSS की लिस्ट स्टाइल नाम की एक प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है HTML में जो लिस्ट होती है वो बेसिकली टू टाइप की होती है। बेसिकली होती तो 3 टाइप की है, बट हम 2 ही टाइप की यूज करते हैं। एक तो अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट। तो इस वीडियो हम जो प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं वो लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन एंड लिस्ट स्टाइल इमेज। तो जो लिस्ट स्टाइल टाइप में जो हम टाइप देना चाहते हैं, जैसे बुलेट होती हैं, तो उसमें कुछ वैल्यूज होती हैं जो प्री डिफाइन होती हैं इन दी CSS, जैसे कि नन, डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। जो बाई डिफ़ॉल्ट जो अनऑर्डर लिस्ट की जो टाइप होता है, वो जो स्टाइल मतलब होती है, तो वो जो होती है वो उसकी डिस्क फॉर्म में होती है। तो और जो ऑर्डर लिस्ट की जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो डेसिमल होती है। तो इसकी जो लिस्ट स्टाइल टाइप की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली नन, डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, नन और डेसिमल, लोअर रोमन एंड लोअर अल्फ़ा। तो एक्चुअली जो डेसिमल, लोअर रोमन एंड लोअर अल्फ़ा जो वैल्यू होती हैं ऑर्डर लिस्ट की, ये अनऑर्डर लिस्ट में भी दे सकते हैं थ्रू ऑफ CSS। बट ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो मतलब नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। तो और होती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन, एक आउट स्टाइल एंड इनसाइड, इसकी जो वैल्यूज होती हैं। तो और लिस्ट स्टाइल इमेज, मतलब हम इमेज दे सकते हैं, जैसे कि ये बुलेट आ रहे हैं, ये स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर आ रही है ना, जैसे सर्कल के आगे जो स्क्वायर बुलेट लगा हुआ है, तो उसकी जगह हम इमेज दे सकते हैं। तो यही होती है लिस्ट स्टाइल इमेजेस। इनको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर ये दी कैसी जाती हैं और ये दिखती कैसी हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने HTML पेज लिया हुआ है उसमें मैंने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लिया हुआ है जिसमें अपनी CSS लिखूँगा, और बॉडी टैग के अंदर अपनी HTML लिखने वाला हूँ, जैसे कि और अनऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। तो पहले मैं आपको ऑर्डर लिस्ट देता हूँ, ठीक है, LI, और इसको मैं 5 करता हूँ, ठीक है। और इनको मैं कुछ कंटेंट देता हूँ, जैसे कि होम एंड गैलरी, और इधर आया और मैं इसको देता हूँ सर्विस एंड कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड इसको मैं देता हूँ फीडबैक, ठीक है। ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट बना ली है और इसको मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में जाके, ठीक है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, जो बुलेट होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं इधर आया और देखो मैं यहाँ पे स्टाइल में आता हूँ और UL टैग को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल और टाइप, ठीक है। और मैं देखो मैं पहले इसको नन देता हूँ, जो मेरी जो वैल्यू है। तो देखो वैल्यू यहाँ पे जो कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि मैंने जो लिस्ट स्टाइल टाइप दे रखी है वो नन करके रखी हुई है, ठीक है। और मैं इसको अगर मैं दे दूँ, पहले डिस्क देता हूँ, तो देखो ये आ गई डिस्क, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, ठीक है। और मैं देता हूँ आपके अब स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर अभी नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? हाँ, यस, ये स्क्वायर ही है। एक्चुअली वो सर्कल थी कि स्क्वायर फॉर्म में है। देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, वो मैं ही कन्फ्यूजन हो गया था, वो थोड़ा दिख नहीं रहा था ना डिस्क, ठीक है। और देखो अब दिखाता हूँ, ये अभी देखो सर्कल है ना। डिफरेंस मतलब दिखता नहीं है, बट ये सर्कल है अभी, है ना। और मैं इसको देखो अब मैं स्क्वायर दिखाता हूँ आपको, स्क्वायर इधर आ गया, देखो अब ये स्क्वायर है,
माइनर सा डिफरेंस है, और जिसको कोई दिखता नहीं होगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा क्या डिफरेंस हुआ, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ एक और होती है सर्कल नाम की, तो इधर आया और मैं ब्राउज़र में फिर से गया, देखो ये सर्कल हो गया। तो बेसिकली जो अनऑर्डर की जो टाइप होता है वो स्टाइल टाइप वो यही होता है, 4 नन डिस्क स्क्वायर एंड सर्कल। इसको देखो मैं डेसिमल भी दे सकता हूँ, बट देना सही नहीं है, क्योंकि मैं देने को तो दे सकता हूँ बट ये जो प्रॉपर्टी होती है ये डेसिमल, वो जो वैल्यू होती है जो डेसिमल वो ऑर्डर लिस्ट की होती है, तो मैं ऑर्डर लिस्ट में ही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट करे कि तुमने ऑर्डर लिस्ट की अनऑर्डर लिस्ट में टाइप दे दिया, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसको दिखाता हूँ, 1 2 3 यानी कि डेसिमल हो गया, ठीक है। अब मैं देखो इसमें मैं नन भी दिखाता हूँ आपको, तो उसमें कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। ये देखो ये लिया क्यों नहीं, लिस्ट स्टाइल टाइप लेना तो चाहिए बट ओ सॉरी, देखो क्यों नहीं लिया। देखो पहले भी वो प्रॉपर्टी एक्चुअली लगी नहीं थी, जो मैं डेसिमल लगाई थी वो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी थी मेरी, देखो है ना, बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है ये मेरी। तो देखो यहाँ पे मुझे ओ एल लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं ओ एल को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मेरी डेसिमल ही है, जैसे मैंने बताया था आपको। तो इसको अब मैं नन देता हूँ, ठीक है। अच्छा होगा मैं नन लगा के देख लिया था, नहीं तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले थे। देखो नन होके ये गायब हो गए सारे इसके जो भी आगे आता है टाइप स्टाइल टाइप, ठीक है नन। और मैं आके इसको देता हूँ आपकी लोअर अल्फ़ा, ठीक है। देखो लोअर अल्फ़ा आ गया, और लोअर रोमन भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है ये आ गया, ठीक है। देखो रोमन अल्फ़ा हो गया, वो रोमन हो गया, और ग्रीक भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है। और ये आया, और ठीक है ये ग्रीक में हो गया, और ग्रीक में आके ठीक है। और भी होती हैं इसमें, एक और प्रॉपर्टी होती है जो मैं भूल रहा हूँ, मैं इसमें देख लेता हूँ पीपीटी में जाके। और इसमें होती है लोअर अल्फ़ा, ठीक है। तो लोअर अल्फ़ा अल्फ़ा, ठीक है इधर आया, और देखो ये लोअर अल्फ़ा में आ गई, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के जो टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन की, ठीक है। लिस्ट स्टाइल पोजीशन इसको मैं बना रहने देता हूँ मैं, ठीक है। मैं ये जो लिस्ट स्टाइल पोजीशन है दोनों अन्य ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट के दोनों के लिए ये वर्क करती है। देखो इसमें दो ही वैल्यू होती है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इसमें अभी कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने वाला, क्योंकि मैं अभी इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा देता हूँ, तब आपको दिखाई देगा 10 वर्ड का, ठीक है। और लॉरेम इसमें भी 10 वर्ड का, ठीक है। और लॉरेम 10, ठीक है। ये हो गया, और लॉरेम 10, ठीक है। एक्चुअली अभी मैं कुछ वैल्यू देकर नहीं दे रहा, तब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी कुछ इस तरह दिख रहा है, और इसको मैं थोड़ी विड्थ सेट करता हूँ, तभी आपको इसमें डिफरेंस पता चलेगा। 400 पिक्सल, ठीक है इधर आया, और मैं ठीक है, और मैं अपने ब्राउज़र में गया, देखो अभी कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें इंसर्ट कर दूंगा तो देखना भी क्या होने वाला है। इनसाइड ये अंदर आने वाले हैं मेरे बुलेट, देखो ये अब अंदर आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इनसाइड, जो इसकी बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आउटसाइड होती है। तो मैं आपको आउटसाइड भी दिखाता हूँ, आउटसाइड, ठीक है ये गया। देखो ये होती है हमारी आउटसाइड, जो बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई दो प्रॉपर्टी, लिस्ट स्टाइल टाइप एंड लिस्ट स्टाइल आउटसाइड। तो मैं अभी ये दोनों को तीनों चारों को हटा देता हूँ, और अब मैं अपनी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ लिस्ट स्टाइल इमेज।
ठीक है, लिस्ट स्टाइल इमेज ये गया, और मैं इसको URL दे दूँ और इसमें पाथ दे दूँ। ठीक है, अब मैं देखो जो इमेज डाउनलोड करने वाला हूँ वो देखो मैं कहाँ से करूँ। मैं अपनी इसी में आया और लोकल मैं एक होती है, एक मेरी साइट है आइकन, यस आइकन फाइंडर करके एक साइट है। देखो इसमें साइट को मैं गया, ओके ओके, देखो इसमें मेरे इजीली एक अच्छे से अच्छे आइकन मिल जाते हैं। मैं एक आइकन कर लेता हूँ राइट, ठीक है। और एक्चुअली ये प्रॉपर तरीके से अभी खुली नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, तो ये थोड़ा वेट कराती है क्योंकि जो इमेजेस होंगे तो वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा अपनी भी अपनी एक साइट बनाना और तब पता चलेगा कि जो जिसमें मैक्सिमम जो इमेजेस होते हैं वो बहुत ही टाइम लेती है साइट को रन कराने में। और ये देखो कुछ एरर आ गया। देखो मेरी जो साइट थी वो सक्सेसफुली खुल गई है और मैं यहाँ से कोई भी इमेज ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ और ये थोड़े पैसे मांग रहा है, मैं फ्री वाले पे सिलेक्ट करता हूँ। और अब देखो मैं कोई सा ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, फ्री में। और इसको मैं 16 पिक्सल पे ही सेट कर देता हूँ और अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। मेरा इमेज डाउनलोड हो गया। इसे मैं फाइल में जाके और इसको मैं Ctrl+X में एक इसका फाइल पाथ नेम इतना बड़ा नहीं देना चाहूँगा, तो मैं जिसमें काम कर रहा हूँ मैं वहीं के जाता हूँ और मैं CSS ट्यूटोरियल में जाऊँगा और इमेजेस में जाऊँगा और इसको मैं यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा। मेरा कहाँ गया इमेज, यस यस, मैं पेस्ट करा, मैं अभी आया नहीं इमेज। मैं फिर से जाऊंगा और डाउनलोड में गया और मेरा इमेज कौन सा था, ये रहा, ठीक है। मैं कट करना चाहूँगा इधर से, एक्चुअली पेस्ट क्यों नहीं हुआ, कट गया और इधर आया और मैं CSS ट्यूटोरियल में जाऊंगा इधर, ठीक है, और इधर गया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसको। देखो मेरा इमेज आ गया, ये रहा, और मैं इधर गया और यहाँ पे फाइल जो मेरा इमेज है इस इमेज के अंदर है, देखो, ठीक है। और मैं इमेजेस में गया और अरे कदर लिखा जा रहा है, ठीक है। मैं इधर आऊँगा और इमेजेस में, ठीक है, और मेरा जो फ़ोटो है वो इस नाम से कुछ 399400 कुछ करके, और मैं इसको फिर से ब्राउज़र चेक कराता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा इमेज लग गया है। तो इस तरह से इनको हम सेट इमेज लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा जो आपको ध्यान हो, लिस्ट स्टाइल पोजीशन वाली, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ठीक है। और इसको मैं आउटसाइड ना करके इनसाइड करूँगा। अब देखो इनसाइड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ विड्थ नहीं सेट करूँगा। ये बहुत बड़ा यहाँ तक टेक्स्ट होगा, फिर एक नया लाइन से स्टार्ट होगा, तब ये इनसाइड का कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, बट अभी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये होती है हमारी लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज एंड लिस्ट स्टाइल टाइप। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी होती हैं ऑफ द लिस्ट से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।